महाभारत के युद्ध में देश विदेश की सेना ने भाग लिया था। माना जाता है कौरवों के साथ कृष्ण की सेना सहित कई योद्धा शामिल थे। तो पांडवों के साथ कृष्ण और उनके मित्र राजाओं की सेना थी। महाभारत युद्ध के समय सारे भारतवर्ष में सिर्फ दो ही राजा युद्ध में शामिल नहीं हुए थे, बल्कि एक बलराम और दूसरे बोटकच के राजा और रुक्मणी के बड़े भाई रुक्मी थे। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने श्री कृष्ण को कई बार समझाया कि हमें युद्ध में शामिल नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही हमारे मित्र हैं। ऐसे धर्म संकट समय दोनों का पक्ष लेना उचित नहीं होगा। कहते हैं कि कभी कभी हर एक मनुष्य को धर्म संकट जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे अवसर में लोग दुविधा में फंस जाते हैं, लेकिन कृष्ण को किसी भी प्रकार की कोई दुविधा नहीं थी। उन्होंने इस समस्या का भी हल निकाल लिया था। उन्होंने दुर्योधन से कह दिया था कि तुम मुझे और मेरी सेना दोनों में से किसी एक का चयन कर सकते हो। दुर्योधन ने श्री कृष्ण की सेना का चयन किया। महाभारत में वर्णित है कि जिस समय युद्ध की तैयारी हो रही थी और उधर एक दिन भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम पांडवों की छावनी में अचानक पहुंचे। दाऊ भैया को आता देखकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि बड़े प्रसन्न हुए। सभी ने उनका आदर किया, सभी को अभिवादन का। बलराम धर्मराज के पास बैठ गए। फिर उन्होंने बड़े व्यतीत मन से कहा कि मैंने कितनी बार कृष्ण से कहा कि हमारे लिए पांडव और कौरव दोनों एक ही समान हैं। दोनों को मूर्खता करने की सूझी है, इसमें हमें बीच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। पर कृष्ण ने मेरी एक न मानी। कृष्ण को अर्जुन के प्रति इतना ज्यादा स्नेह है कि वो कौरवों के विपक्ष में है। अब जिस तरफ कृष्ण हो उसके विपक्ष में मैं कैसे जाऊं? भीम और दुर्योधन दोनों ने मुझसे गदा सीखी है। दोनों ही मेरे शिष्य हैं। दोनों पर मेरा एक जैसा स्नेह है। इन दोनों कुरुवंशियों को आपस में लड़ते देखकर मुझे अच्छा नहीं लगता। अतः मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ। कृष्ण को विष्णु तो बलराम को शेषनाग का अवतार माना जाता है। कहते हैं कि जब कंस के देवकी और वसुदेव के 6 पुत्रों को मार डाला गया, तब देवकी के गर्भ में बलराम पधारे। योग माया ने उन्हें आकर्षित करके नंद बाबा के यहाँ निवास कर रही श्री रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया। इसलिए उनका एक नाम संकर्षण पड़ा। बलवानों में श्रेष्ठ होने के कारण उन्हें बलभद्र भी कहा जाता है। उनके नाम से मथुरा में दाऊ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। यह गदा धारण करते हैं। यदुवंश के संहार के बाद बलराम ने समुद्र तट पर आसन लगाकर देह त्याग दी।